हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर। विपिन, मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो ये बिहार एसएससी का ये सीरीज कर रहे थे, जो 12 सेट का सीरीज है, इसका लास्ट सेट हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। अभी 2 सप्ताह से लगभग कुछ एग्ज़ाम होने की वजह से क्लास हम नहीं ले रहे थे, तब हम लोग लगातार इसका सेट ख़त्म करके फिर इसका जो वॉल्यूम एक, ये तो वॉल्यूम 1 है ना, एक प्रैक्टिस सेट वाला आया है, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो पहले इसका हम लोग आज लास्ट सेट करेंगे। ये हम लोग का इसका सेट नंबर 12 होगा। हम लोग जो करते आ रहे हैं उसमें सेट नंबर 10 होगा। तो आइए हम लोग देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जितने भी मैथ का क्वेश्चन है, टोटल हम लोग मैथ का डिस्कशन करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसका जितना भी 10 सेट हुआ है ना, सबका पीडीएफ बना हुआ है। पीडीएफ प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा तो पीडीएफ दिख जाएगा, और वो पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में टोटल 10 वीडियो डला हुआ है, तो उसको जाकर अगर नहीं देखे हैं तो एक से देखिए, बहुत अच्छा आपको फायदा होगा उससे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि दो रेलगाड़ी ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी और ए की तरफ जाती है। उनकी चाल 80 की, देखिए जैसे कह रहे हैं ना कि ए से बी की ओर एक रेलगाड़ी जाती है और एक रेलगाड़ी बी से ए की ओर। एक यहाँ से रेलगाड़ी जाती है और एक यहाँ से रेलगाड़ी चलती है। यही बात बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, अब कह रहा है कि उनकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा की है। चाल जो दिया हुआ है ना, कह रहा है कि क्रमशः बी और ए की तरफ जाती है। उनकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो स्पीड है ना, इसका 80 किलोमीटर पर आवर है और इसका 95 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड दे रखा है हमें। ठीक, अब कह क्या रहा है आपसे कि जब दोनों रेलगाड़ी मिलती है तब पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर रही है, तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। जब ये यहाँ से चलना शुरू करिए ए से और एक बी से, तो जब यहाँ मिलेंगी ना तो इनका टाइम सेम रहेगा। यहाँ अगर टी टाइम लगेगा तो यहाँ भी क्या लगेगा, टी टाइम लगेगा। तो जब समय सेम रहता है तो ये कंसेप्ट यह है, देखिए जब समय समान रहे, समय समान हो तो क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। यानी स्पीड का, यानी S1 बट्टा S2 इज इक्वल टू D1 बट्टा D2 होता है। जब भी अगर समय सेम हो तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो समय का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। लेकिन समय वाला में क्या होता है, तो ये दोनों सेम होता है। तो सिंपल, कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो निकल जाएगा 85 बट्टा, ये D1/D2 लिख देते हैं। D1/D2 इज इक्वल टू 80 बट्टा 95, यानी कट करके ये 16 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 पच्चे 95। तब देखा गया कि एक जो रेलगाड़ी है दूसरे से कितना, 3 यूनिट का अंतर है। इसी 3 यूनिट का मान इधर देख रखा है 165 किलोमीटर। तो बताइए एक यूनिट का मान यहाँ से कटाएंगे तो 55 हो जाएगा। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 किलोमीटर। तो पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी ये दोनों जोड़ दीजिए। 9 6 15 5 हासिल 1 हो जाएगा। 35 यूनिट का मान पूछा है, तो 35 गुणे 55 हो जाएगा। अब गुणा करके देख लीजिए, 5 पच्चे 25, यूनिट प्लेस 5 वाला होगा और 5 वाला 2 गो है, तो इसीलिए गुणा करके देख लेंगे। जैसे 50 से इसमें गुणा करेंगे ना तो 0, 5 पच्चे 25, 5 तेईं 15, 2 17, और फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 तेईं 15 और 2 17 हो जाएगा। 5 7 5 12 कर 2 हासिल 1, और ये 7 1 8 1 9 19 तो 25 हो जाएगा। 19 25 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन अच्छा है, फिर से समझिएगा जरा सा ध्यान से। एक ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है, एक बी से ए की ओर जा रही है। इन दोनों की चाल दिया हुआ है। कह रहा है कि जब ये मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 165 किलोमीटर ज़्यादा चली है। तो जब ये मिलेगी तो दोनों का टाइम सेम होगा। तो जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो और समय का रेशियो, स्पीड का रेशियो दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो निकाले तो 16। अब पूछता ना कि बताइए
कि जो ए से चली थी उसने कितनी दूरी तय करी, तो यहाँ से 16 यूनिट का मान निकाल लेते। 1 यूनिट का 55, तो 16 यूनिट का मान 16 गुणे 55 हो जाता। अगर बी से चलने वाली की दूरी पूछता तो यहाँ से 19 यूनिट का मान निकाल लेते, 55 गुणे 19 हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी पूछा हुआ है तो दोनों 19 और 16 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। 35 यूनिट का मान निकाल लिए, 1925 किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यानी कोई अगर प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि जो एसआई है, एसआई ये प्रिंसिपल का 1/9 है। यानी कि अगर 9 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। ये ना हुआ 1/9 का मान। 1/9 का मान मतलब कि हुआ कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा और 1 एसआई हो जाएगा। ठीक, तो ये रेशियो हो गया इनका 9:1। ठीक, अब क्या कर रहा है देखिए, आगे क्या बोला हुआ है। कह रहे हैं आपसे कि तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है। यानी कि यहाँ से ये बात बोला है ना कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, एक स्पष्ट बोल दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि ब्याज के वार्षिक दर बताएं क्या होगा। रेट पूछा हुआ है तो रेट टाइम दोनों सेम है, किसी को भी निकालिए सेम आंसर आएगा। यानी कि यहाँ से ब्याज 1 यूनिट मिल रहा है तो आप पढ़े होंगे कि ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन 9 है, गुणे समय और दर दोनों सेम है तो आर इंटू आर कर सकते हैं आप, आर इंटू आर और बट्टा 100 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। यानी यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9 हो जाएगा, 100/9। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/3% हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो 3 पूर्णांक, देखिए अगर पूर्णांक में दिया ऐसे ही दे दिया है, ए आंसर हो जाएगा। ये 10/3%, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल क्वेश्चन है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे, ये दोनों सेम था तो इसलिए आर आर लिख दिए हैं, यानी आर का मान 10/3% हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 1 से लेकर 31 तक के विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए आपको एक बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा ना कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, तीनों फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। प्राकृत संख्या का योग तो ये हो जाता है n इंटू n+1/2। अगर बोलेगा कि प्रथम n सम संख्या का योग, सम संख्या का योग अगर बोलेगा आपसे, लिख लीजिएगा इसको, एकदम नोट कर लीजिएगा, n इंटू n+1। अगर बोलेगा कि प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग तो ये हो जाता है n²। अब देखिए यहीं पे आपका औसत भी बता देते हैं, ये योग हो जाता है। अगर औसत की बात करें ना, औसत तो औसत में यहाँ n से भाग लगा देंगे तो n+1/2 हो जाएगा। इसको n से भाग लगाएंगे तो n+1 हो जाएगा। इसको n से भाग लगाएंगे n हो जाएगा। तो ये योग का फॉर्मूला होता है, ये औसत का फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो अब हमें बोला है ना कि 1 से लेकर 1 से 31 तक, 1 से 31 तक के विषम संख्या का योग क्या होगा। तब एक बात बताइए कि 1 से 31 तक सब तो विषम है नहीं, कि अपना n का मान 31 ले लेंगे। 1 से लेकर 31 लगातार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 डैश डैश, तो ये इसमें एगो विषम होगा, 2 विषम, 3 विषम, ऐसे जा रहा है। यानी इसमें 30 तक में आधा विषम आधा सम होगा, यानी 15 को सम 15 को विषम। आज जब 31वां लिखेंगे ना तो यहाँ विषम की संख्या जो n बराबर हो जाएगा ना, वो 16 हो जाएगा। अगर सम की चर्चा करेगा तो 15 रहेगा। तब इनका योग की बात किया है ना कि योग क्या होगा, तो योग बराबर देखिए ना n², 16 16 256 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें पेन भी नहीं लगाना है। ये अगर फॉर्मूला याद रहा ना तो पेन भी नहीं लगाना है इसमें। 1 से लेकर 31 तक में 16 को विषम संख्या होगा, 16² यानी 256 विषम संख्या का योग हो जाएगा। अगर एवरेज पूछ देता तो आंसर क्या हो जाता, 16, चूंकि n ही होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिएगा 4 नंबर का है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपये है, यदि लाभ 25 पर। देखिए बहुत सिंपल है। अगर 25% लाभ हो रहा है तो CP 100 हो गया और SP 125 हो गया, अर्थात 25 चौके 100, 25 पचे 125। ये CP SP का रेशियो हो गया। ठीक,
तो आपसे बोला है कि इनका अंतर 1 है, 1 यूनिट का वैल्यू 360 रुपया है, ठीक। तब आपसे बोला क्या है कि विक्रय मूल्य निकाले, विक्रय सेलिंग प्राइस यानी 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 36 बचे 180 1800 रुपये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 है, तो उनमें से छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे 4 बच्चे हैं और ये 4 साल के अंतराल पे जन्मे हैं, यानी कि इसका x है तो इसका x+4, x+8, x+16, x+12 ऐसे है, 4 साल के अंतराल पे जन्मे हैं। इनका अगर योग 60 है, योग क्या है 60 है, तो औसत कितना हो जाएगा बताइए। औसत जो हो जाएगा ना, औसत इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। कैसे होगा? तो 4 बच्चे हैं, योग अगर 60 है तो 4 से भाग लगाएंगे तो औसत क्या हो जाएगा 15। और जब सम संख्या के बीच में है तो औसत इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। अर्थात 15 किसके किसके बीच में, तो यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 16। 14-16 के बीच में ही 15 होता है। आज छोटा बच्चा का पूछा हुआ है तो इससे 4 साल का गैपिंग है, तो 10 साल का हो जाएगा छोटा बच्चा। आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। कुछ भी x+4 x+ कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अगर हमें हमें पूछा हुआ है किसका, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी जैसे योग अगर 60 है तो एवरेज हो जाएगा 15। 15 किसके किसके बीच आएगा। तो एक बात और ध्यान रखना है, देखिए एक चीज़ मिस्टेक हो गया यहाँ पे कि 4 साल का ना गैपिंग है यहाँ पे। अगर ये 4 साल का गैपिंग है तो 15 अगर बीच में है ना, तो 2 कम और 2 ज़्यादा होगा, यानी कि ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 साल का गैपिंग है तो 13 हो जाएगा ना, यहाँ पे 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ज़्यादा करेंगे तो 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। दोनों में गैपिंग 4 साल की है, तो 4 साल की है तो बीच में कौन आएगा 15, इसका मतलब ये 13 और ये 17 हो रहा है, तो 13-17 के बीच में ही जस्ट आएगा क्या 15। तब छोटे बच्चे का पूछा है तो इसमें से 4 घटा दीजिए, यानी कि 9 साल हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। नहीं तो अगर एक्स अगर मान के बनाएंगे तो x+4, देखिए समझ लीजिए, x+8 x+12 बराबर कितना है 60 है। तो यहाँ से 1 2 3 4 यानी 4x इज इक्वल टू 60 माइनस 12 8 20 4 24 इधर हो जाएगा, ठीक। तो ये 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो 4 9 36, यानी सबसे छोटे वाले का 9 आ गया। ये फिर 9 और 4 13 हो जाएगा, और 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, ये सब आ जाएगा यही वाला। देखिए ये 9 हो गया, 13 17 फिर 4 4 जोड़ते जाएंगे। तो आप डायरेक्ट ये एवरेज वाले मेथड से बना सकते हैं ऐसे, ठीक। आपको एक्स नहीं मानने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर समझिए। जैसे योग 60 है तो औसत 15 होगा, 15 बीच में आएगा, तो किसके किसके बीच में 15 आता है, लेकिन ये गैपिंग 4 का है, तो 4 का मतलब कि 13 और 17 के बीच में 15 आ जाएगा। 13 17 4 का गैपिंग, यानी 2 इधर और 2 इधर होगा। 15 से 2 आगे होगा और 2 पीछे होगा, तभी ना 4 का गैपिंग होगा। तो 15 में से 2 गया 13 और 2 जुड़ा 17, इसका मतलब छोटी पूछ रहा था तो और 4 पहले आ जाइए, 19 9 हो जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 17 4 तो 7 4 11 21 हो जाएगा। इससे भी करेंगे तो यहाँ पे 4 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छठा जो क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि बोला हुआ है कि n सबसे बड़ी संख्या है जो 62 132 और 237, 62 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बच। देखिए बहुत सिंपल है, अगर बोला जाए कि ए बी सी को एक संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है बताइए। इस कंडीशन में आपको पता होगा कि ये आपस में अंतर का एचसीएफ हो जाता है, इन तीनों का आपस में अंतर का एचसीएफ, आपस में अंतर का एचसीएफ।
अगर ऐसा कभी भी आए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, ए बी सी को एक संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो इनका आपस में अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिए, वहीं आपकी संख्या हो जाएगी। जैसे ये 3 गो है ना, तो इनका आपस में अंतर ले लेंगे। आपस में अंतर का मतलब कि 132 में से 62 घटाइएगा तो 70 हो जाएगा। 13 में से 6 गया 7, फिर इसमें से 132 घटाइए तो 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 3 3 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 105। फिर इसमें से 62 को घटा दीजिए, आपस में अंतर वही हो जाएगा, तो 7 में से 2 गया 5, और यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 6 गया 7, और 175। इन्हीं का एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिएगा तो 7 से कट जा रहा है ना, 7 दहा के 70, 7 एकम 7, 7 पचे 35, फिर 7 दूना 14, 7 पचे 35, यानी सबसे बड़ी संख्या 7 है जिससे ये तीनों कट जा रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एचसीएफ ये नहीं कि भाग विधि से निकालने की जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 8, 9, 6, 7। अब ये 8 से कभी कटेगा ही नहीं तो एचसीएफ होगा ही नहीं, 9 से कटेगा ही नहीं, ये 70 एचसीएफ होगा ही नहीं, 6 से कटेगा ही नहीं 70 एचसीएफ होगा ही नहीं, एचसीएफ एक ही बचता है 7। तब ऐसे करेंगे ना, टाइम बचाना है अपना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपस में अंतर का एचसीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से कुल 85% मत पड़े, यानी 15% मत नहीं डाला गया। इसमें 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिला जो 17,442 के बराबर थे। तो इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, मतदाताओं की संख्या x मान लेते हैं x, और इसमें से 85% मत ही पड़े हैं, 15% नहीं पड़ा है, यानी कि डाले गए मतों की संख्या हो जाएगी 85/100। ये अभी तक जो निकाले हैं क्या है, डाले गए मतों की संख्या। अब इसमें से कह रहा है ना कि 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो बताइए अगर अवैध इनवैलिड वोट हो गया 5%, तो वैलिड वोट कितना हो गया, तो 95%। ये हम निकाले हैं क्या, वैलिड वोट। अभी तक निकाले हैं वैध मतों की संख्या। अब इस वैध मत में से एक उम्मीदवार को 80% मत मिले हैं, एक उम्मीदवार को 80% मत मिला है, जो कि कितने के बराबर है, तो 17,442 के बराबर है। बताइए एक्स का मान नहीं निकाल लेंगे, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कटा दीजिए। 0 से 0 कटा, 5 से अगर कटाएंगे तो 19 पच्चे 95, और 5 दूना 10 हो जाएगा। 19 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 19 छक्के 119 आते, 19 नवा 171, 3 बचा फिर 4 बचा, तो 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 19 एकम 19, इसमें से घटा तो 14 में से 9 गया 5, 19 आठे 152, यानी कि 918 मत में कट गया। अब देखिए फिर 17 से अगर कटाएंगे तो 17 पचे 85, और यहाँ 17 पचे 85, और 6 बचा 17 चौके 68। देखिए कटने वाला ही एकदम है। फिर उसके बाद से अगर कटाएंगे तो ये 5 से अगर कटा देंगे यहाँ पे, तो 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 पचे 20 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि x का जो मान हो जाएगा 54 में 5 से गुणा करिए, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2 27, और यहाँ 2 गो जीरो है, इसका मतलब हो गया 27,000 टोटल वोटर्स थे वहाँ पे। तो इसका मतलब हो जाएगा 27,000 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं कटाना है बस सिर्फ। एक्स था, 15% लोग नहीं डाले, यानी 85% डाला गया, जिसमें से 5% इनवैलिड हो गया, तो 95% वैलिड। इसमें से 80% वोट एक उम्मीदवार को मिला है, जो कि कितने के बराबर है, तो 17,442 के बराबर है। तो कट करके हम लोग का टोटल वोट्स कितना आ गया, 27,000। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना 8 नंबर, तो ये बोला है अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.0025। ठीक, ये कह रहे हैं ना कि इसका वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है वर्गमूल निकालना रहता है ना, तो दशमलव के बाद शून्य की संख्या आधी हो जाती है। जैसे यहाँ 4 गो शून्य है ना, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और इसमें 2 गो शून्य होगा, दशमलव के बाद 2 गो जीरो होगा, 2 गो अंक होगा, तो ये 0.05 हो जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ लेना है, इसका मतलब 0.09 हो जाएगा। अब बताइए इसका 0.3 नहीं हो जाएगा वर्गमूल। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं।
इसका वर्गमूल होगा 0.05, इसके साथ ये जुड़ेगा तो 0.09 हो जाएगा, वर्गमूल 0.03 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु का योग, टोटल 5 मेंबर है, 5 सदस्य का योग दिया हुआ है। योग कितना है? तो 124 है। ठीक, 5 सदस्यों का योग 124। अब कह रहे हैं आपसे कि यदि बच्चों की आयु का अनुपात, 3 बच्चे हैं जिनके आयु का अनुपात है 3:4:5 दिया हुआ है, 3 बच्चों के आयु का अनुपात। ठीक, करें उनके माता पिता की आयु का योग 76 है। अब जैसे मदर प्लस फादर अगर 76 है, तो अगर इसमें से हम 76 घटा देंगे तो ये बच्चा का योग निकल जाएगा। जैसे घटाइएगा तो 16 में से 4 गया, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और 11 में से 7 गया 4, यानी 48 हो जा रहा है। ये बच्चों की आयु हो गई, सभी बच्चों का योग हो जाएगा, बच्चों की आयु का योग हो जाएगा, आयु का योग। अब देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ अगर जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 12 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 48 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना? 4 वर्ष। तो आपसे पूछा क्या है, देख लीजिए जरा क्या पूछा हुआ है आपसे। कर है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटा बच्चा 3 यूनिट का है, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 3 12 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से मिलाएंगे तो 12 वर्ष का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा 10 नंबर है ना, कह रहे हैं कि पी के किस मान के लिए एक संख्या दिया हुआ है 45589P6 8 से डिविजिबल है। किससे? 8 से डिविजिबल है। अब बताइए, आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, 45589P6। 4 देखिए, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, ऐसे ही 32 64 सब आ जाएगा। तो ये जितना पावर रहता है ना उतना ही अंक देखा जाता है लास्ट में, यूनिट डिजिट। जैसे अगर 1 है तो सिर्फ इकाई, 2 से डिविजिबिलिटी रूल है कि सिर्फ अंतिम अंक देखेंगे, अगर 0 होगा या फिर 2 से कटेगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से डिविजिबल होगी। अगर 4 से चेक करना होगा तो अंतिम 2 डिजिट देखेंगे 4 से। अगर मान लीजिए इसको चेक करना होगा कि 4 से कटेगा, तो सिर्फ इस 2 डिजिट को चेक करना होगा कि 4 से कट रहा है तो 4 से कट जाएगा। 8 वाला में अंतिम 3 डिजिट, 16 वाला में अंतिम 4 डिजिट। तो अगर ये 8 से डिविजिबल है तो अंतिम 4 डिजिट, ये वाली जो डिजिट है ना ये 8 से कटनी चाहिए। इसका मतलब 9P6 जो है ना 8 से डिविजिबल होगा, तो P का मान क्या होगा, यही बात बोला हुआ है मैं। जैसे इसको कटाएंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 उतरा, फिर P उतरा। अब बताइए यहाँ से अगर आप 2 मर्त में ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ रख के चेक कर लीजिए, अगर 1 रखेंगे, पहले तो 0 रख के चेक करिए, 0 रखेंगे तो 8 एकम 8 2 10 आ जाएगा, जो कि 26 नहीं कटेगा। 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 3 11 36 नहीं कट रहा है। 2 रखिएगा यहाँ पर, 2 अगर मान रखते हैं तो 8 एकम 8 4 12 फिर 46 नहीं कट रहा है। अगर 3 रखेंगे तब जाके मामला सेट हो जाएगा। 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ 5 बच्चा 6 उतरेगा, 8 7 56 कट जाएगा। इसका मतलब जो P का मान है ना वो 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो P का मान 3। अच्छा देखिए, अब ये बड़ी संख्या बोला है क्या? P के किस मान के लिए? 3 ऑप्शन में नहीं है, तो 3 ऑप्शन में नहीं है तो अब यहाँ 4 रख के देखिए, 4 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 5 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं होगा यहाँ से। इसका मतलब, अच्छा 1 मिनट रुकिए, 3 रखे तो हो गया, कट गया था ना 5 13, 4 रखेंगे तो 8 एकम 8 6 आ रहा है, फिर 5 रखेंगे तो 8 एकम 8 7 15 76 नहीं कर रहा है, फिर 9 ये आप यहाँ पे रख रहे हैं अगर 6, तो 8 दूना 16, 6 वाला में नहीं कट रहा, 7 वाला में फिर कट जाएगा। देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 उतरेगा, फिर 6 उतरेगा, फिर 8 दूना 16, यानी P का मान 3 भी होगा और 7 भी होगा। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही लेंगे, तो 3 ऑप्शन में नहीं दिया है तो 7 हो जाएगा हमारा आंसर। अब हो सकता है इसमें कहीं बोला नहीं P के किस मान के लिए संख्या, तो P का 2 गो मान होगा, एक 3 होगा एक 7 होगा।
तो इसमें ऑप्शन में 7 दिया है तो 7 आंसर हो जाता। अगर 3 दिया रहता 3 आंसर होता। दोनों दिया रहेगा दोनों आंसर होगा। उसमें तब बोला रहेगा कि बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या, तो बड़ी बोलेगा तो 7, छोटी बोलेगा 3 हो जाएगा। ये बात समझ गए हैं। 8 से डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अंतिम 3 डिजिट देखना रहता है। 16 कहेगा तो अंतिम 4 डिजिट, 4 कहेगा अंतिम 2 डिजिट। क्लियर? तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा क्योंकि 7 ऑप्शन में दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी साथ मिलकर 330 रुपये कमाते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना कमाए हैं तो 300 रुपया, 300 रुपये कमाते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है 300। उसके बाद बोला है आपसे कि जबकि ए और सी यानी कि ए प्लस सी कमाते हैं कितना 177 रुपये। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बी और सी 162, बी प्लस सी कितना कमाते हैं 162। तो कह रहे हैं कि सी की दैनिक कमाई निकाले। और ये कमाई कैसा है आपका, तो एक साथ मिलकर प्रतिदिन दैनिक ही दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, अगर आप इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो ए प्लस 2C प्लस बी हो जाएगा बराबर कितना, तो 7 2 9 6 7 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 339 हो जाएगा। ठीक, 7 2 9 7 6 6 12 13। अब कह रहा है ना कि हमें सी का निकालना है। तो एक बात बताइए, यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी अब बराबर कितना है 300। अब इसको अगर हम घटा देंगे तो ये ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी का मान नहीं निकल जाएगा 39, यानी कि सी की दैनिक कमाई कितनी है 39 रुपीज़ है। ठीक, इधर लिख दीजिए, दोनों को घटा दिए हैं तो सी का हो जाएगा कितना 39 रुपीज़ हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है न, कह रहा है कि 2 की पावर 89 को 89 से भाग दिया जाए तो शेषफल। देखिए एक बात पढ़े होंगे आप, जैसे a के पावर b-1 बट्टा b, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है 1 होता है, हमेशा रिमाइंडर क्या होता है 1। अब इसमें एक बात लिखा रहता है ना कि जहां a, b क्या हो अभाज्य संख्या हो, अभाज्य सहअभाज्य चाहे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य बोला रहता है, सहअभाज्य मतलब कटने नहीं चाहिए। ठीक, तब देखिए जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम 88 बना लेंगे। जैसे ये ऊपर हमेशा पावर में ना ये जो विभाजक है ना इससे एक कम रहता है, इसको बोलेंगे भाजक, ये हो जाएगा डिविडेंट, भाज्य हो जाएगा। तो ये बेस तो आपका कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, पावर एक कम रहना चाहिए भाजक से, पावर एक क्या रहना चाहिए कम रहना चाहिए। ये ध्यान रखना होगा कि दोनों क्या रहना चाहिए सहभाज्य संख्या। जैसे आप इसको 2 के पावर 88 और गुणे 2 कर लीजिए, 2 के पावर 88 गुणे 2 तो ये मिल करके 89 हो जाएगा, और बट्टा 89। तो अब देखिए इसको अगर अलग कर लेंगे हम, 2 के पावर 88 बट्टा 89 और गुणे 2, तो इसको जब हम भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा कितना 1, और गुणे ये 2 है तो 2 में 1 से गुणा करेंगे यानी कि फाइनली हमारा रिमाइंडर 2 हो जाएगा। बस खत्म, कुछ नहीं है। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है कि अगर a की पावर b-1 को अगर b से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमने पावर को 1 कम कर लिया है 2 अलग करके, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 1 गुणे 2 बराबर 2 रिमाइंडर, टोटल फाइनली 2 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि x का 6%, x का 6% मतलब 6/100 x में जोड़ने पर, यानी x का 6% को x में जोड़ने पर क्या हो रहा है। देखिए तो आगे बोला हुआ है कि x का 6% x में जोड़ा जाता है, फिर परिणामी का 9% फिर परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, तो x का गुणांक क्या होगा। फिर कह रहा है ना कि फिर ये जो परिणाम आया है ना इसका 9%, इसका क्या है 9%, 9/100 इसी में जोड़ा जाता है। ये बात क्लियर है? कह रहा है फिर से पढ़िए, x का 6% x में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम का 9% फिर इसी में जोड़ा जाता है, तो 9% इसी में जोड़ेंगे ना, इसका मतलब ये 109 हो जाएगा, 109/100 हो जाएगा। अब देख लीजिए बोला है कि x का गुणांक, पहले तो आप क्या करिए ना, देखिए बता रहे हैं, इसका पहले ये परिणाम निकाल लीजिए कितना आएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50 और 3 53, 53/50 x हो जाएगा। अब इसका 9% बोल रहा है कि इसका 9%, ये नहीं बोला है कि फिर इसका 9%
इसी में जोड़ा जाता है। तो इसका 9/100 जोड़ेंगे इसी में, इसका मतलब क्या हो जाएगा 53/50, यानी 53/50 को ना आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि 100 में ही ऑप्शन दिया है, 100/6 ही रहने देते हैं। तो ये 106/100 एक्स का 9% फिर इसी में जोड़ा जाएगा, यानी कि 106/100 एक्स में ही जोड़ा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप ही देख लीजिए कि ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 9 छक 54 और 9 एकम 9, 954/10,000। आप प्लस जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो 106/00 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 4 5 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 9 6 15 5 8 से 1 हो जाएगा, यानी एक ही हो गया, एक ही और बट्टा कितना हो जाएगा 10,000 एक्स। तो इससे भाग लगाएंगे तो 1 2 3 यानी 1.1554, यानी एक्स का गुणांक यही हो जाएगा, यही वाला पूछा हुआ है कि 1.1554 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए फिर समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत घुमाया हुआ है। कह रहा है कि एक्स का 6% एक्स में ही जोड़ा जाता है, तो परिणाम आ गया कितना, इतना आ गया 106/100। फिर इसका 9% इसी में जोड़ा जाता है, तो आ जा रहा है कितना 11,554/10,000। तो ये बोला है कि एक्स का गुणांक क्या है, तो 1.1554 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 3x + 8y और बट्टा x - 2y का मान निकालना है। एक बात यहाँ दिया हुआ है कि x/2y = 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो x = 4y हो जाएगा, यानी कि x/y = 4/1। x का मान 4, y का मान 1 रख दीजिए, बात खत्म हो गया। रेशियो में पूछा है तो अगर रखेंगे तो 4 3 12 8 20 और बट्टा 4 में से 2 गया, यानी 2 हो जाएगा, तो कट करके हमारा 10 फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो 10 मतलब ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उससे 2 गुने गलत किए। जैसे ये है ट्रू और फॉल्स, बोला है कि जितना सही किया, जैसे मान लीजिए अगर एक सही कर रहा है ना तो 2 गलत कर रहा है, 2 गुना गलत कर रहा है। एक सही 2 गुना गलत, यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक छात्र ने जितने सही सवाल किए उससे 2 गुने गलत किए। अगर उसने कुल 45 सवाल का जवाब दिया तो बताए उसने कितने गलत किए। तो बताइए 2 1 3 यूनिट का वैल्यू 45 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 हो गया, तो गलत जवाब है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 30 हो जाएगा। 30 वो क्वेश्चन गलत बनाया था और 15 को सही बनाया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि अगला 16 नंबर की 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 2,640 है। ठीक, कमाने वाले एक सदस्य की मृत्यु हो गई और इसलिए औसत आय 2,220 रुपये तक कम हो गई, तो आय कितनी कम हुई। जैसे देखिए इसमें 3 लोग थे, 3 लोग, तो ये टोटल आय पहले वाला आय, पहले आय कितना था, इतना था, और बाद में जो आय हो गया ना, बाद में जो आय हो गया कम होकर कितना आ गया 2,220। जैसे इसमें 4 लोग थे ना, शुरू में 4 लोग थे, और जब एक सदस्य की मृत्यु हो गई तो कितने हो गए 3। तो अब इसमें कमी तो पूछ रहा है कि कितना कम हुआ, गुणा करके घटा दीजिए। 0 4 चौके 16, 6 चौके 24, 25 कर 5 8 से 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10, और यहाँ हो जाएगा 0 6 6 6, घटाएंगे तो 0 0 9 3 हो जाएगा, यानी कि 39 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। आय में कमी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 7 7 2 1 7 में घटाई जाने वाली संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी डिजिट सम 9 हो जाएगा, अंकों का योग 9। जैसे 7 2 9, फिर 7 7 14 और 1 15 हो गया, तो 15 - 9 कर दीजिए, यानी कि 6 घटाई जाने पर 1 कट जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब इसमें से 6 घटाएंगे ना, जैसे 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 7 2 1 1 हो जाएगा। अब देखिए
7 2 9, 7 2 9 आराम से कट जाएगा। अब ऐसे नहीं करना है, डिजिट सम, ये 7 2 9 हो गया तो ये कटेगा, 7 7 14, एक 15 में से 9 घटा दीजिए, यानी कि 6 घटाए जाने पर ये क्या हो जाएगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 3003 तथा 2050 के अंतर को उनके योग में जोड़ दिया जाए तो क्या, मतलब इसके अंतर को योग में जोड़ना है, यानी एक बार जोड़ दीजिए, इसको एक बार जोड़ दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 3 5 0 5, और जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक बार घटा दीजिए, इसमें घटा देना है 2050, तो यहाँ हो जाएगा 3, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 हो गया, 9 की 9 ही हो जाएगा, यहाँ हो गया 2 2 0, यानी अंतर इतना है। इसका योग 6 5 5 10, 9 1 10, और यहाँ हो जाएगा 6006 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 6006। तो अगर ऑप्शन से आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। कह रहा है कि इसके योगफल और अंतर को के योग में जोड़ दिया जाए, इनके अंतर को इनके योग में जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 6006। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 19 नंबर, कह रहा है कि तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 36% छूट में खरीदी, अगर वह 40% छूट में खरीदा होता तो 800 रुपया अधिक बचता। जैसे अगर 36 फिक्स प्राइस अगर 100 है, एफ 100 है, तो अगर 36% छूट लिया, यानी कि 100 में से 36 घटा दीजिए तो ये 64 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 64 में। अगर इस पे 40% छूट मिलेगा, अगर 40 छूट मिलेगा तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ कितने का बचा ले रहा है, यानी 4, ऐसी 4 यूनिट का मान दे रखा है, यानी 800 रुपया। तो 4 यूनिट का वैल्यू 8 से, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है। तो क्या पूछा है आपसे बताइए, कह रहा है कि उसने टीवी की किस मूल्य पर खरीदी, उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदी, तो 36% छूट यानी 64, यही ना सीपी था, ये पहले वाला सीपी, तो 64 यूनिट का मान हो जाएगा 64 गुणे 200, यानी कि 0 0 4 दूना 8 6 दूना 12, यानी 12,800 रुपये में खरीदा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से मिलाएंगे तो 12,800 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, टीवी का फिक्स प्राइस 100, तो ये खरीदा था 64 में, 36% छूट। अगर बोल रहा है कि अगर 40% छूट में खरीदा रहता तो 800 रुपये बचा लेता, यानी यहाँ 4 यूनिट बचा रहा है, एक का वैल्यू 200, तो 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,000। अगर फिक्स प्राइस पूछा रहता तो यहाँ 100 यूनिट का वैल्यू निकालते, बाद वाला विक्रय मूल्य क्रय मूल्य खरीदा रहता तो 60 का वैल्यू निकालते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन बोला है ना कि किसी संख्या को 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 25 20, 6 के लिए 3, 7 के लिए 7, यानी 5 चौको 20 23 60, 6 7 42, 420 हो जा रहा है एलसीएम। ठीक, अब कह रहा है ना कि अगर संख्या हमारा हो जाता, बोला है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, इसका मतलब 420 प्लस 3 हो जाता है आंसर, अगर सबसे छोटी संख्या पूछा रहता है। लेकिन ये एक इसमें इंक्लूड कर दिया ना कि 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे ना कि यहाँ के का मान 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे कि 9 से कब कट रहा है। अब देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, 420 को 9 से भाग लेकर के, 9 चौके 36, 12 में से 6 गया 6 0, 9 छक्के 54 और 6 60, 6k प्लस 3 कर लेते हैं। अब यहाँ क्या मान रखने पर ये 9 आएगा, यहाँ पे 9 से कट जाएगा, तो k का मान अगर 1 रखेंगे तभी 9 से कट जाएगा, इसका मतलब 420 प्लस 3 यानी कि 423 जो हो जाएगा ना हमारा सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 9 से विभाजित करने पर कोई शेष न आवे। तब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में अब यहाँ 4 छोटी संख्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। तो एलसीएम हम निकाले, 2 दूनी के 4 25 20, 20 23 60, 6 7 42, 420 हो गया, और शेष बचता है 3, तो जोड़ लिया जाता है। अब यहाँ अगर ये 420 जो है, अगर हम 9 से भाग लगाते हैं तो 1 मिनट, 12 में से 9 चौके 36, 12 में से 6 हो गया 6, और फिर यहाँ 0 उतर गया, 9 छके 54, यानी 6 के प्लस 3, तो यहाँ के का मान 1 रखने पे भी कट जा रहा है। अगर 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 3 15 नहीं कट रहा है, 3 रखने पर 36 18 3 21 नहीं कट रहा है,
4 रखने पर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया 400, तो 4 रख के एक बार देखिए तो 6 जो 24 25 26 27 यानी 4 रखने पे भी कट जा रहा है, तो हो सकता है कि 4 वाला ऑप्शन दिया हो। रख के देख लीजिए 420 गुणे 4 प्लस 3 यानी कि 0, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 1680 प्लस 3 यानी 1683 अगर ऑप्शन दिया होगा तो 4 वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो 1683 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्यों नहीं आ रहा था, आप समझिए थोड़ा सा इस बात को, बेसिक चीज़। कहेगा कि 4 और 5 का एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 20। अगर 20 ऑप्शन में नहीं दे करके दिया हुआ है 40, तो आंसर आपका 40 नहीं हो जाएगा। अगर 20 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। तो अगर 20 ऑप्शन नहीं दिया है, छोटी संख्या 40 दिया है, तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए सबसे छोटी संख्या 423 नहीं दे रखा है यहाँ से, ये 423 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन 423 भी हो जाएगा, ये भी 9 से कट जा रहा है। देखिए 4 3 7 2 9 से कट जा रहा है, और इन बाकी सबसे भाग लगाइएगा तो 3 शेष बचेगा। हर हाल में 3 शेष बचेगा। देख लीजिए सबसे भाग लगा कर देखिए 3 शेष बचेगा। ठीक, 7 छक 42, 3 शेष बचेगा 9 से पूरा पूरी। तो 423 वाला ऑप्शन में न दे करके यहाँ 4 रखने पर जो कट रहा है यानी 1683, ये 3 हो गए यहाँ पे ना, 83 हो जाएगा। 1680 प्लस 3 यानी 1683 दिया हुआ है, तो ये आंसर दे रखा है। बात समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अनुपात 2 3 है। अब देखिए कितना सिंपल है, 2 3 5, 5 बराबर अगर 25 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे बताइए, तो संख्या क्या होगी? तो 5 दूना 10, एगो संख्या 10 हो जाएगी, एगो संख्या 15 हो जाएगी। इससे तो आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 10 15 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना, कह रहा है कि 960 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह समान दिशा में 76 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? देखिए जब जैसे कोई व्यक्ति भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी चल रही है, तो कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर तो समय हो जाएगा, जब किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करेगी तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाएगा। सापेक्षिक, क्योंकि दोनों चल रहे हैं इसीलिए सापेक्षिक चाल होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड के बारे में पता है कि सेम डायरेक्शन में घट जाता है। जैसे ट्रेन की चाल है 360 किलोमीटर पर आवर है और व्यक्ति की चाल है मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आप 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा। तो 18 दूना 36, 20 बचे 100, 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रेन की लंबाई कितनी है 960 और बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाएगा 100 माइनस 76। क्यों 76 घटा है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घट जाता है, अपोजिट में जुड़ जाता है। तो व्यक्ति चल रहा है 76 मीटर पर सेकेंड की चाल से और ट्रेन 100, तो घटेगा तो 76 में से 100 में से 76 घटा लीजिए, यानी 960 बट्टा 4 और 2 हो जाएगा। 24 चौके 96, 24 चौके 96 यानी 40 सेकेंड का समय लेगी। यही आंसर हो जाएगा 40 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है ये बात? कभी भी अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो अगर व्यक्ति रुका हुआ है, देखिए दो कंडीशन आता है व्यक्ति वाला, रुका हुआ है चल रहा है, तो जब रुका हुआ रहेगा तो ट्रेन की लंबाई बट्टा ट्रेन की चाल आज पोल वाला हो जाएगा। और जब व्यक्ति चलता रहेगा तो ट्रेन की लंबाई बट्टा सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल 2 हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो घट जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो जुड़ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि रोहित के पिछले 15 मैचों में का औसत 54 था। ठीक, उसने आखिरी मैच के बाद औसत 53 हो गया। तो आखिरी में अब देखिए जैसे औसत बराबर किसी बल्लेबाज का औसत होता है ना, औसत बराबर रन बट्टा पारी, रन बट्टा पारी। तो ये कह रहा है ना, अगर आपको रन की बात करें ना कि टोटल रन कितना मारा, तो औसत में पारी से गुणा कर लीजिए, औसत गुणे पारी कर देंगे तो रन निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ बोला है ना कि रोहित पिछले 15 मैच में 54 के औसत से बनाया, तो 15 गुणे 54 कर लीजिए, रन निकल जाएगा। 15 चौके 60 कर 0 हासिल 6, 15 पचे 75 और 6 81, यानी उसने 15 इनिंग में औसत स्कोर 54 था तो 810 रन बनाया। क्लियर? 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 6 81। अब कह रहा है
कि अब आखिरी मैच में पता नहीं है कितना रन बनाया, मान लीजिए 100 रन बनाया। अब इसका अगर एवरेज निकालना होगा तो रन बटा पारी अब 16 हो जाएगा, क्योंकि 15 पारी पहले खेला था, अभी खेला है 1 पारी तो 16। अब बराबर एवरेज दिया हुआ है कितना, तो 53 हो गया। ये कितना आसानी से निकल जाएगा आपका, यानी कि x बराबर हो जाएगा 16 तिया 48 कर 8 हासिल 4 हो जाएगा, और 16 पचे 80 4 84 और माइनस 810 कितना आ गया देख लीजिए। तो 38 रन उसने बनाया, अंतिम मैच में 38 रन बनाया। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कहीं से अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये वाला बात ध्यान रखेंगे। बल्लेबाज के लिए बैट्समैन का औसत बराबर रन बटा पारी, रन बराबर औसत गुणे पारी हो जाएगा। 15 इनिंग में, अब 15 इनिंग में 54 के स्कोर से बनाया तो 810 गुणा कर लिए। आखिरी मैच में पता नहीं है 100 रन बनाया, एवरेज निकालना होगा, 16 से भाग लगाएंगे, 53 दिया हुआ है, गुणा करके घटा लिए, कितना हो गया 38। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि जब मूल राशि 24 लड़कों में बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 अधिक मिलते थे, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटी जाए। देखिए दो प्रकार से बांटा जाता है, एक सेम राशि है, एक बार 24 लड़कों को बांटा जाता है, एक बार 32 लड़कों को। तो जब हम 24 लड़कों को बांटेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, 32 जितना भी लड़कियाँ बढ़ते जाएंगे तो सबको कम कम राशि मिलेगा। अगर मान लीजिए वहीं 100 में बांटेंगे तो और कम मिलेगा। यानी कि जब हम 100 रुपये, मान लीजिए x राशि x है, इसको जब 24 लड़कों में बांट रहे हैं तो प्रत्येक को मिलेगा x बटा 24। अगर इसी x राशि को हम 32 लड़कों में बांटेंगे तो प्रत्येक को मिलेगा कितना, x बटा 32। यहीं जो है अधिक मिल रहा था कितना, तो 120 रुपये। बताइए यहाँ से x का मान नहीं निकाल लीजिएगा, ये टोटल राशि है। जोड़ दीजिए 24 चौके 96, 32 23 96, 96 हो जाएगा। तो ये 4x और यहाँ 3x यानी x हो जाएगा, घटा लिए डायरेक्ट, बराबर कितना 120। यानी राशि x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 गुणे 96, गुणा कर लीजिए, 0 12 छक 72 कर 2 हासिल 7 हो जाएगा, 12 नवा 108 और 7 115, यानी कितना हो जाएगा 11,520 हो जाएगा। 11,520 ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो 11,520 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कह रहा है ना कि 15 गुणे 45 गुणे 20 गुणे 50 गुणे 60 गुणे 75 के अंत में कितने शून्य होंगे। देखिए अगर शून्यों की संख्या निकालना है ना तो आप 2 और 5 का देख लीजिए कितने पेयर बन रहे हैं, यही शून्यों की संख्या हो जाएगी। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, जैसे यहाँ करेंगे तो 3 5 15, और इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे नहीं सॉरी 5 तिहाई 15 तिया 45, 3 तिहाई 9 बचे 45। 9 से हमें नहीं मतलब है, सिर्फ 5 हमें निकालना है। जैसे यहाँ तोड़ेंगे तो 5 गुणे 4, यहाँ तोड़ेंगे तो 5 गुणे 2 गुणे 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 गुणे 2 कर लीजिए, 5 गुणे 2। अगर 60 को तोड़ेंगे तो 12 बचे 60, यानी कि 4 तिहाई 12 बचे 60। 25 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 बचे 25 बचे 125, 5 बचे 25 तिहाई 75। अब देखिए सिंपल है, आपको सिर्फ देखना है कि कै गो 5 है और कै गो 2 का जोड़ा बनेगा। तो अब बताइए इसमें 5 तो बहुत बार आ रहा है, सिर्फ आप 2 को निकाल लीजिए। जैसे यहाँ 2 गो 2 है, यहाँ 2 गो 2 है, यानी कि 2 की संख्या 4 हो गई, और 5 की संख्या यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। तो बताइए पेयर कै गो बनेगा, तो 4 जोड़ा बनेगा। यानी इसका मतलब कि शून्यों की संख्या, शून्य कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे 4। बहुत सिंपल है। ऑप्शन से मिलाइए, तो ऑप्शन नंबर आपका, 1 मिनट ओके कहीं मिस्टेक हुआ है। 5 3 15, 9 5 45, 5 चौको 20, यहाँ हो जाएगा 5 5 25 दूना 50। देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ है, 25 दूना 50, यहाँ हो जाएगा 4 3 12 25 60, यानी कि यहाँ पे कितने हैं, तो 5 गो हो जाएंगे। ठीक, 2 2 4 1 5 और कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा 5 गो हो जाएगा। शून्यों की संख्या कितना होगा, 5। मिस्टेक हुआ था आपका, तो ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, जितने
2 और 5 के पेयर बनेंगे। जैसे इसमें हम देख रहे हैं ना कि 5 बहुत बार आ रहा है, तो केवल आप 2 की संख्या निकाल लीजिए, जितना 2 आएगा उतना ही क्या हो जाएगा, जीरो की संख्या होगा। तो 2 5 गो आया, अर्थात शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अगर मान लीजिए कि 2 9 गो आ जाता है तो शून्यों की संख्या 9, और 2 अगर 13 गो आ जाता है तब कै गो बनता है, 9वें गो बनता है। यानी जिसका कम पावर रहेगा ना उतना ही शून्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है ना कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40%, 30% बढ़ा दी जाती है तो आयत का मूल आयत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ज़्यादा। ये तो बहुत सिंपल है, देखिए एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो लंबाई में बोला है कितना बढ़ाने के लिए, 40% यानी 140। चौड़ाई में बोला है 30% तो 130, और बट्टा 100 दे दीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 13 चौके 52 कर दो, हासिल 5 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब 82% बढ़ जाएगा, 82%। बहुत आसान क्वेश्चन है, 82%। यानी अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बातें आपको समझ में आई कि नहीं। एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 40%, चौड़ाई 30%, जीरो देंगे एक, दो गो जीरो, 2 गो 100 देंगे, लेकिन फिर प्रतिशत में बदलेंगे तो एक कट जाएगा। तो 14 गुणे 13 यानी कितना 100 से ज़्यादा है, 82, तो 82% वृद्धि हो जाएगी। एरिया में 82% वृद्धि। अगर 100 से कम रहेगा तो कमी हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि ये ए का मान दे रखा है 0.1294, 1294। तो कह रहे हैं इसका वैल्यू आपका निकालना है कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल है, ये अगर आप देख रहे होंगे ना तो यहाँ 3a+1 का होल स्क्वायर है। ये जो रूट के अंदर है ना 3a+1, ए स्क्वायर प्लस 2ab+b² अब प्लस इधर 5a हमारा बाहर है, तब यहाँ से स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 3a+1 + 5a, यानी ये हो जाएगा 8a+1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 8 गुणे 0, ए का मान रख दीजिए, 0.1294 + 1 हो जाएगा। गुणा करके जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये आ जाएगा, देखिए इधर कर लेते हैं। 8 चौके 32 कर 2 हासिल 3, 8 9 72 और 3 75 कर 5 हासिल 7 हो जाएगा। और 8 दूना 16 और 7 7 6 13, 23 कर 3 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10 हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर बैठाएंगे ना तो 4 अंक के बाद, यानी 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। फिर इसमें एक जोड़ना है, यानी कि 2.0352 हो जाएगा, 2.0352 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत, सिंपल है। ये हो जाता है 3a+1 का होल स्क्वायर, 5a जोड़ दिए तो 8a+1, यानी ए का मान यहाँ से हम रख दिए और एक जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ जा रहा है 2.035। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 15 क्यूब प्लस 3 क्यूब बट्टा 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 18 है, बराबर 18 है। तो कह रहे हैं कि एक, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऊपर जो है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी 15 + 3 इंटू 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और माइनस ए बी हो जाता है, और बट्टा 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। अब आप देख रहे होंगे कि इस 18 से ये 18 क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होने के लिए देखिए 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में माइनस माइनस से कट जाएगा, एक्स का मान 45। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जिनको फॉर्मूला नहीं पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दोनों बराबर होगा, चूंकि 18 18 कैंसिल आउट हो गया, तो बराबर होने का मतलब 15 स्क्वायर 13 3 स्क्वायर खत्म, एक्स का मान हो जाएगा 45, ए हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है ना कि यदि कितने समय में कोई धनराशि 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दर पर दोगुनी होने का मतलब ना कि प्रिंसिपल अगर 1 है ना तो अमाउंट 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एसआई मिला कितना, 1। तब बताइए ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय पता नहीं है, दर दिया हुआ है 6.2/3, 36 18 2 20/3 और बट्टा 100 हो जाएगा, 20 25 100, यानी टी का मान 15 वर्ष हो जाएगा।
बहुत सिंपल है, इसमें किसी भी फार्मूला का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर दोगुनी हो जा रही है इसका मतलब 1 से 2 हो गया तो ब्याज 1 मिला, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 कटा के निकाल लिए, समय हमारा 15 साल आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 4 लोग हैं, ए बी कह रहा है कि 4 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 40 वर्ष थी। इसका मतलब वर्तमान में ना 44 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 44 गुणे 3, तो 4 3 12, 4 3 12 13 हो जाएगा। देखिए कैसे, 4 साल पहले अगर 40 था तो अब सब में अगर 4 4 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट एवरेज में 4 जुड़ जाएगा, यानी कि 44 हो जाएगा। क्लियर। तो अभी वर्तमान में 44 हो गया, तो 44 तिहाई 132। अब कह रहा है कि डी वर्तमान में डी उनके साथ जुड़ने पर सभी का औसत आयु 45, यानी कि जब इसके साथ डी जुड़ रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तब हो जा रहा है 45 गुणे 4, तब 5 चौको 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 चौको 16 17 18, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 180, यानी घटा दीजिए तो इसमें डी का मान नहीं निकल जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 7, तो 7 में से 3 गया 4, यानी 48 वर्ष हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। डी का आयु कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31 नंबर है ना, कह रहा है कि तेल का एक टीना 3/4 भाग भरा हुआ है। कितना, 3/4 भाग भरा हुआ है। जब 7 बोतल निकाला गया और 3 बोतल उसमें डाले, जैसे 7 निकाले और 3 बोतल डाल दिए, यानी कि इसका मतलब ओवरऑल 4 आप निकाल रहे हैं। ठीक, 4 निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जब 4 निकाल रहे हैं तो आधा भाग भर गया, यानी कि अब ये जो भरा है ना, आधा भाग ही भरा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ शेष कितना कितना निकाली गई मात्रा निकल जाएगा, यानी 4 LCM, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 1/4। इसी 1/4 का मतलब 4 क्या निकाले हैं, 4 गैलन किस में है, देखिए 4 बोतल में है, ये 4 बोतल। तब बताइए 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 चौके 16 बोतल। इसका मतलब जो उस बर्तन में है टोटल, तो कितने बोतल है द्रव, तो आपका 16 बोतल। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए फिर समझिए थोड़ा सा। 3/4 था पहले, और जब 7 निकाले 3 मिलाए, यानी कि 4 बोतल निकाल रहे हैं, तब 1/2 हो जा रहा है। इसका मतलब कितना निकाली गई भाग 1/4 हो गया, और ये 4 बोतल के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 16 बोतल, यानी कि उस बर्तन में कितने बोतल है द्रव, तो 16 बोतल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, 32 नंबर का है कि एक विद्यालय में 820 जो है विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 है। कितना है, 3:2। अब कह रहा है कि अनुपात 1:1 बनाने के लिए और लड़कियों को कितनी लड़की को शामिल किया जाए कि 1:1 हो जाए। देखिए बहुत सिंपल है, ये बॉय है और ये गर्ल है। इसमें बोला है ना कि कितनी लड़की को शामिल करना होगा। ठीक, कि कितनी कह रहा है कि अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल, जैसे कि हमें लड़की को इसमें और मिलाना है, यानी लड़कों की संख्या बराबर होगी, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना होगा। तो इसको 3 करने के लिए आप 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3:3, और यहाँ है आपका 3:2, अर्थात 1 यूनिट लड़की को आपने मिलाया है 1 यूनिट में। ये जो संख्या था ना शुरू वाला, ये 3 2 5, 5 यूनिट का मान दे रखा था, कितना, तो 820। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5 एकम 5, 3 8 बटा 5 छके 30, 5 चौको 20। तो आपका यही तो पूछा हुआ है ना, कितने लड़के को मिलाया जाता है, 1 यूनिट को मिलाए हैं, तो 1 यूनिट का मान 164 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये इस तरह से बना। तो एक और तरीका है, जैसे यहाँ हो गया 3x और ये 2x, तो लड़का की संख्या सेम रहेगा, इसमें लड़की की संख्या कितनी मिलाई जाए, लड़की की संख्या कितनी मिलाई जानी चाहिए। अच्छा ये बोला है ना कि कितनी मिलाई जानी चाहिए, कि दोनों बराबर हो जाए। तो दोनों बराबर होने का मतलब 1:1 का मतलब बराबर। तो जैसे आप मान लीजिए अलग अलग निकाल लीजिए, 3:2 में इसको बांटना पड़ेगा उससे। जैसे 5 बराबर यहाँ नहीं किए थे, 5 बराबर, तो ये हो जाएगा 164 तिहाई, और फिर 164 दूना, और फिर देख लेंगे कि कितना मिलाना हो। उस तरह से करने से आपका फिर कैलकुलेशन होगा, बांटना पड़ेगा। हालांकि ये आसान है, इसको आप कर सकते हैं अलग अलग। सबसे आसान तरीका यही है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, देखिए एक बात नोट करके लिख लीजिएगा।
जिसकी संख्या बराबर नहीं रहे, जिसे न तो मिलाना है और न ही वाष्पित करना है, उसकी संख्या हम बराबर कर लेंगे। जैसे इसमें लड़की की संख्या मिलानी है तो लड़कों की संख्या हम 3-3 बराबर कर लिए हैं, तो 1 यूनिट लड़की मिलानी है। ये 5 का वैल्यू दिया था तो 1 का वैल्यू डायरेक्ट 164, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। इस सेट में टोटल 32 क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ था, तो 32 क्वेश्चन का हम लोग, एकदम आसान क्वेश्चन था, बहुत सारा इसमें लगभग 25-26 क्वेश्चन एकदम देखते देखते बनने वाला है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे अगले क्लास में अगले सेट के साथ। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर करिए, और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।